Now we start factor affecting of price determination. In previous video, we study about price and price determination and objective और importance of price determination. प्राइस हमको पता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करने के कारण बायर को जो भी मनी में वो वैल्यू पेड करता है वो उसकी प्राइस होती है. एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है कि जो भी हमारी प्राइस होती है जो उस गुड्स को डिफ्रेंशिएट करती है, उस प्रोडक्ट को कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट में जो बिजनेसमैन होता है वो अपना प्रॉफिट ऐड करके उसकी प्राइस डिटरमाइन करता है कि वो गुड्स को और सर्विसेज को कितने में सेल करेगा कंज्यूमर को. तो प्राइस डिटर्मिनेशन का होता है, मीनिंग होता है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस को डिटरमाइन करना कि हमको कितनी उसकी प्राइस रखना है. ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो गए थे. नाउ वी स्टार्ट फैक्टर अफेक्टिंग टू प्राइस डिटर्मिनेशन. जब एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स या सर्विसेज की प्राइस को डिटरमाइन करता है तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं. तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन. दे कैन बी समराइज एज बिलो. फर्स्ट, इंटरनल फैक्टर. ऐसे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं वो इंटरनल फैक्टर है. एक्सटर्नल फैक्टर है जो बाहर के इन्वायरमेंट के हैं बट प्राइस डिटर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. तो वेरी IMP क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट. जितने में हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या डिटरमाइन होगी. प्रोडक्ट कॉस्ट, this is one of the most important factor influencing the price determination. These includes the cost of production, cost of distribution and selling. जो हमारा कॉस्ट होती है, इस कॉस्ट में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी गुड्स को बनाने में हमको कितनी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमको कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, वो भी हमारे इसमें ऐड होते हैं. तब जाकर के हमारी टोटल कॉस्ट बनती है. रिटेल प्राइस आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन. जैसे एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री में हमारा गुड्स बन रहा है 80 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग के, और जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 रुपीज़ का मार्जिन रखेगा प्रॉफिट का. तो 80 + 10 + 10, इस तरीके से हमारी 100 रुपीज़ की उसकी प्राइस डिटरमाइन होगी. तो एक प्राइस को डिटरमाइन करते समय प्रोडक्ट की कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. कॉस्ट का मीनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग आर इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट, प्लस वो अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड करता है. तब जाकर के हमारा यहाँ पर पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है. सेकंड, क्वालिटी एंड सर्विस. A product may be sold at the price but above the cost if the consumer require quality or value services. On the other hand, the article may not be sold even at a low price if the quality or services is considered to be very poor. अगर एक प्रोडक्ट may be sold at a price much above the cost, वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा पर भी सेल कर सकता है अगर उसने जो क्वालिटी है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग मेंटेन करिए, प्लस वो वैल्यू सर्विसेज अगर प्रोवाइड करेगा तो वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा भी प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है. और दूसरी ओर अगर वो क्वालिटी सर्विसेज नहीं देता है तो वो अपनी कॉस्ट को कम पर भी सेल कर सकता है. तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया क्वालिटी एंड सर्विसेज. थर्ड पॉइंट, प्रमोशनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी. Firm using intensive techniques for sales promotion may price their product above the market price. They attempt to differentiate the product from competitive product and satisfy the consumer that the product is high priced because of special advantages. Similarly, policy related to channel of distribution, after sales services are also affect the price. जब एक बिजनेसमैन कुछ इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करता है सेल्स प्रमोशन के लिए
तो उसकी प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसको सेल्स प्रमोशन में, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस लगते हैं और ये एक्सपेंसेस भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते। ऐसे ही अगर कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उसकी जो पॉलिसीज़ है, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने मीडिएटर्स बीच में आते हैं, उन सब से रिलेटेड जो उसकी पॉलिसी है वो भी किसी भी गुड्स की प्राइस कंसिडरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में प्रोडक्ट कॉस्ट, क्वालिटी एंड सर्विसेज। थर्ड, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, दैट इज द इंटरनल फैक्ट दैट अफेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन. Now we start our external factor of price determination. First and very important external factor is demand. जिस गुड्स की जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस उतनी हाई होगी, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी सप्लाई के कंपैरिजन में उसकी प्राइस लो होगी. फर्स्ट, डिमांड. द यूटिलिटी प्रोवाइड द प्रोडक्ट and the intensity of demand of the buyers set the upper limit of price. जितना गुड्स अवेलेबल है और जितनी उसकी डिमांड है, अगर डिमांड जो अवेलेबिलिटी है गुड्स की, दैट मीन्स सप्लाई है, उसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होगी तो जो प्राइस है वो अपर लिमिट पे सेट होगी, विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे, और बायर उसको देने के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा. तो डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस ज़्यादा डिटरमाइन होगी, और अगर डिमांड कम है तो प्राइजेस लो होगी. सेकंड, कंपटीशन. प्राइस चार्ज बाय कॉम्पिटिटर ऑफन एक्ट एज अ गाइड इन द प्राइसिंग डिसीजन. जो प्राइस चार्ज होती है वो जो कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर भी इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारे सेम टू सेम हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले जो फर्म्स है, जो कंपनी है, वो क्या कंसिडरेशन कर रही है, वो क्या प्राइस डिटरमाइन कर रही है, तो वो भी हमारी प्राइस डिटरमाइन को इफ़ेक्ट करती है. द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ प्राइस इज़ जनरली अफेक्टेड बाय द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन कितनी टफ है उस पर डिपेंड करता है कि हमको प्राइजेस हमारी कितनी इफ़ेक्ट होती है कॉम्पिटिटर से. लेस डिग्री ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन की डिग्री कम है, मीन्स हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा. अगर कंपटीशन की डिग्री कम है तो प्राइजेस हाई डिसाइड होगी, और अगर कंपटीशन की डिग्री कम है तो प्राइजेस लो होगी. थर्ड, बाइंग मोटिव्स. अ कस्टमर में पे अ हाई प्राइस टू सेटिस्फाई हिज वैनिटी. इट हैपन व्हेन द आर्टिकल इज परचेज फॉर स्टेटस और प्रेस्टीज इन द आइज ऑफ द पीपल. अब जो ख़रीदने वाला है वो कितना मोटिवेटेड है. अगर एक कंज्यूमर जो सेटिस्फाई होगा उस नीड से, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनसे प्रेस्टीज बनती है, जिनसे कि उसका स्टेटस मेंटेन होता है, तो स्टेटस और प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए एक कंज्यूमर हायर प्राइजेस भी पे करने के लिए तैयार हो जाता है. जैसे लग्जरी कार है, तो जो लग्जरी कार्स होती है उनके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी प्रेस्टीज को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हायर प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाते. तो जो बाइंग का मोटिव्स क्या है, जो ख़रीदने वाले कितने मोटिवेटेड है, वो भी डिपेंड करता है. फोर्थ, गवर्नमेंट कंट्रोल. प्राइजेस ऑफ सर्टन प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट the interest of public against the unfair practices in the field of price. Price of sugar, oil, petrol, etc. are fixed by the government. कुछ इसेंशियल गुड्स होते हैं लाइफ के लिए, तो उन गुड्स की प्राइसेस गवर्नमेंट ही डिसाइड करके देती है. तो फिर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है जो बाहर से हमारी प्राइस को इफ़ेक्ट कर रहा है. अगर गवर्नमेंट ने कोई लिमिट बना दी है, कोई प्राइस को फिक्स कर दिया है, तो प्रोड्यूसर को उसी प्राइस पर अपनी गुड्स को सेल करना होता है. नाउ वी स्टार्ट अदर फैक्टर. हमने इंटरनल फैक्टर स्टडी कर लिए, एक्सटर्नल फैक्टर स्टडी कर रहे हैं. अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं अदर फैक्टर्स जो हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. फर्स्ट, नेचर ऑफ मार्केट. अ मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट
In perfect competition, the prices are determined by market forces of demand and supply. अगर मोनोपोली है मार्केट में तो एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, और अगर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, अगर हमारा मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो जो भी मार्केट में किसी भी गुड्स की जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्स से डिटरमाइन होता है। डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई क्या है, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड का है। जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ पर हमारी प्राइस का डिटरमाइन होता है। सेकंड, डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट में कितना डिफरेंशिएशन है। द प्राइजेस ऑफ होमोजेनियस गुड्स, होमोजेनियस जो एक जैसी होती है, रिमेन्स मोर और लेस सेम, but the prices of differentiated goods vary as they to enjoy some distinct features which is not there in another product. जब एक जैसा गुड्स होता है, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसकी जो प्राइसेस डिटरमाइन होती है वो एक जैसी होती है। नहीं तो कंज्यूमर दूसरे बिजनेसमैन के पास चले जाएगा और वहाँ से परचेस कर लेगा। बट अगर प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का है और सबके फीचर्स में कुछ कुछ चेंजेस है, तो फिर प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो प्राइसेस डिटरमाइन होती है, उनमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो हर कंपनी के मोबाइल फ़ोन में कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग इनकी प्राइसेस भी अलग अलग डिटरमाइन होती है। और अगर होमोजेनियस गुड्स होगा, एक जैसा गुड्स होगा, तो प्राइसेस फिर अलग अलग डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, एक जैसी प्राइसेस मार्केट में रखना पड़ेगी। Now the third point, economic condition. The prevailing economic conditions of a nation also affect the price of product. जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है नेशन की, उससे भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस होती है। ड्यूरिंग बूम पीरियड अ प्रोड्यूसर में चार्ज मोर बट द टाइम ऑफ डिप्रेशन प्राइस गो डाउन। जब मार्केट में तेज़ी होती है, बूम होती है, जिस समय इनकम लोगों की ज़्यादा होती है, उनकी परचेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, उस समय प्राइजेस हाई भी डिटरमाइन हो सकती है। बट जब डिप्रेशन होता है उस समय प्राइजेस लो होती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। फोर्थ फैक्टर, अदर फैक्टर्स में एरिया ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, क्लाइमेट कंडीशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग टी और कॉफ़ी। अगर टी की प्राइसेस बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी को प्रिफ़र करेंगे, अगर कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ेगी तो लोग टी को प्रिफ़र करेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, जो एक की प्लेस पर दूसरा यूज़ हो सकता है, उसकी प्राइस पे इफ़ेक्ट करती है किसी गुड्स की कंडीशन को। तो आज ये हमारा टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन कंप्लीट हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे प्लेस मिक्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले ही बताया था ये चैप्टर आपका बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। तो इस चैप्टर का नेचर ही ऐसा है कि आपको इसमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में आएगा वो आप अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इतने बड़े चैप्टर्स में से क्या आएगा। सारा इम्पॉर्टेंट है, एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको ये सारे टॉपिक कवर करना होंगे। तो आज हमारा टॉपिक कवर हुआ प्राइस डिटर्मिनेशन। एग्ज़ाम में आते हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो हमको ये रेडी करना है।